हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम लोग कुछ सूत्रों की चर्चा कर लेते हैं जो सवाल को हल करने में काम में आएंगे। जैसे बेलन की बात करी गई है तो हम लोग लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो ये किसके बराबर होता है? देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो बेलन है वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, कच्चा सा चित्र बना लेता हूं मैं। ये अपने पास ये बेलन है। इसमें ये जो वक्राकार सतह होती है अपने पास, इसको तो बोलते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और जो दोनों सतह अपने पास होती है समतल, जो वृत्ताकार होती है, इसमें केंद्र से ये परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं और वक्राकार सतह की जो लंबाई होती है उसको बेलन की ऊंचाई बोलते हैं। तो यहाँ पे अपने पास बेलन का जो वक्र पृष्ठ है वो 2 पाई आर गुणा में एच से व्यक्त होता है। अगर ये कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मेरे को निकालना होता तो दोनों जो समतलाकार सतह थी वृत्ताकार, उनके क्षेत्रफलों का योग इसमें और जुड़ जाता, लेकिन केवल वक्र पृष्ठ की जरूरत है तो ये मैंने लिख दिया। इसके बाद देखो, ये आर इसकी त्रिज्या है और एच इसकी ऊंचाई है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, गोले की बात करते हैं। तो गोले का अर्धगोले की, ठीक है, अर्धगोले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ मेरे को निकालना है। अर्धगोला कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। और ध्यान रहे कि इसमें एक त्रिज्या केवल विमा होती है, इसके अलावा कोई विमा नहीं होती है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी त्रिज्या होती है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी त्रिज्या होती है। इसका वक्र पृष्ठ की मैं बात करूँ तो जो अपने पास जो गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का चाहे वक्र पृष्ठ निकालो चाहे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो, समान रहेगा वो 4 पाई आर स्क्वायर। इसका आधा वक्र पृष्ठ के बराबर होता है, मतलब कि ये 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, जिसमें ये वक्राकार सतह केवल गोलाकार सतह ये आ जाती है। इसके अलावा ये जो समतल सतह है इसका क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर, ये जोड़ने पर अपने पास संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाता है। लेकिन हमें केवल वक्र पृष्ठ की जरूरत थी, वो हमने लिख दिया यहाँ पे। आर इसकी त्रिज्या हो गई। अब चलते हैं सवाल में। प्रश्नानुसार जो चित्र बनाना चाह रहा है वो चित्र हम लोग पहले तो बना देते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें बोला है एक अर्धगोले के आकार का है खिलौना, तो अर्धगोला यहाँ पे बना दिया हमने। और इसके ऊपर बोला है कि एक बेलन रखा हुआ है, ठीक है। ये तो अर्धगोला हो गया। इसके ऊपर एक बेलन रखा है तो बेलनाकार ये आकृति हम लोग इसके ऊपर बना देते हैं। तो कुछ इस तरीके की आकृति बन गई। अब इसमें एक चीज तो बिल्कुल तय है, इन दोनों की त्रिज्याएं आपस में बराबर होगी और ये अपने पास जो दूरी होगी त्रिज्या की लंबाई, वही ये लंबाई होने वाली है, ठीक है। तो अब देखो, हमें बोला है इसका व्यास 14 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हम लोग बोलेंगे आकृति आकृति का व्यास किसके बराबर है? 14 सेंटीमीटर के बराबर है। तो आकृति की त्रिज्या मतलब आर का मान व्यास का आधा हो जाएगा, मतलब कि ये 7 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगी। तो ये अपने पास जो आर है वो 7 सेंटीमीटर के बराबर आ गई। अब हमें बोला है कि इसकी कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर के बराबर है, मतलब कि हम लोग जानते हैं कि ये 13 सेंटीमीटर ऊपर से लेके नीचे तक की दूरी आ गई। अगर इसमें से मैं 7 सेंटीमीटर हटा दूंगा तो मेरे पास बेलनाकार सतह की ऊंचाई आ जाएगी, मतलब बेलन की ऊंचाई आ जाएगी, जो कि 13 माइनस 7 6 के बराबर मिल जाएगा, ठीक है। ये अपने पास आ गई 6 सेंटीमीटर के बराबर। अब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कुल ऊंचाई। कुल ऊंचाई ये अपने पास प्रश्न में दे रखी है 13 सेंटीमीटर के बराबर। अब हम लोग लिखते हैं बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई ये अपने पास आ जाएगी 13 माइनस में 7, कुल मिला के 6 सेंटीमीटर के बराबर। और ये जो त्रिज्या आई, ये बेलन की त्रिज्या बोल दो चाहे अर्धगोले की त्रिज्या बोल दो, बेलन की त्रिज्या या फिर बोल सकते हैं हम लोग अर्धगोले की त्रिज्या, दोनों ही समान है अपने पास। अर्धगोले की त्रिज्या। अब देखो, इनका क्षेत्रफल मेरे को निकालना है और आंतरिक क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको इस तरीके से समझो, ये अपने पास इस तरीके का एक प्याला टाइप में, अपने पास कटोरे टाइप में ये आकृति है, जिसके अंदर ये यहाँ पे कोई ढक्कन नहीं लगा हुआ है। मान लो कि हम पेंट करने जा रहे हैं तो यहाँ पूरे में पेंट होने वाला है, मतलब इसके बेलन के तो वक्राकार सतह में पेंट होने वाला है
और अर्धगोले के अंदर वक्राकार सतह में पेंट होने वाला है। मतलब दोनों के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अपने पास जोड़ में आने वाला है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे खिलौने, खिलौना ही है ना अपने पास, सॉरी बर्तन है, तो बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बेलन का वक्र पृष्ठ अपने पास आ जाएगा, वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ आ जाएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। इन दोनों के वक्र पृष्ठों का योग करेंगे तो अपने पास बर्तन के वक्र पृष्ठ सॉरी आंतरिक क्षेत्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बेलन का तो हमने लिखा था क्या, 2 गुणा में पाई गुणा में आर गुणा में एच, और इसका हमने लिखा था 2 गुणा में पाई गुणा में आर स्क्वायर। अब देखो इन दोनों में से 2 पाई आर उभयनिष्ठ आ जाएगा तो अंदर एच प्लस आर उभयनिष्ठ, एच प्लस आर बच जाएगा। 2 गुणा में पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान हमने निकाला है 7 के बराबर आ जाएगा, और गुणा में एच का मान, यहाँ पे या तो इस तरह से समझ लो एच प्लस आर, ये अपने पास एच है और ये अपने पास आर है, कुल मिला के कुल ऊंचाई 13 के बराबर है, या फिर 6 + 7 मिला के 13 के बराबर बोल दो। तो यहाँ पे बोलेंगे 6 + 7, इस तरीके से बोल दिया। अब देखिए इसके वक्र पृष्ठ को, जो बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको मैं ए से व्यक्त कर देता हूं। तो ये सारा मान हम लोग ए के लिए निकाल रहे हैं, तो ए का मान हमें निकालना है आगे बढ़ के। तो ये देखो 7 से तो 7 कट जाएगा और यहाँ पे 44 बच जाएगा, गुणा में हो जाएगा 6 और 7 13 के बराबर। तो कुल मिला के बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब 44 को हम 13 से गुणा करेंगे तो 572, और इसकी इकाई की मैं बात करूं तो ये सब सेंटीमीटर में था, तो वर्ग सेंटीमीटर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। और केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल बर्तन का हमें निकालना था, तो ये जो अपने पास आया 572 वर्ग सेंटीमीटर, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।